शंका। उपदेश लेने के बाद भगत या भगतमती ने चुनाव के समय वोट डालना चाहिए या नहीं, तथा उपदेश के बाद भगत या भगतमती किसी भी राजनीतिक पद जैसे पंच, सरपंच, प्रधान, पार्षद या एमएलए आदि का चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि वर्तमान की गंदी राजनीति और परमात्मा के भगत का 36 का आंकड़ा है। वर्तमान की राजनीति में धर्म नीति का 1% भी समावेश नहीं है और ना ही राजनेताओं को सच्ची सलाह देने वाले धर्मगुरु व राजनीतिक सलाहकार हैं, जिस कारण प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति, वह चाहे मंत्री पद पर हो या प्रधानमंत्री पद पर, उसके अपने स्वार्थ सर्वोपरि रहते हैं तथा ऐसा व्यक्ति निर्भय होकर न्याय करने में सक्षम नहीं होता है। जबकि राजा का धर्म होता है कि दुखी प्रजा को सुखी करे। गलती यदि उसका अपना बेटा भी करता है तो उसे भी बराबर ही सजा दे। एक सत्संग में ज्ञानी आत्माओं को संकेत करते हुए गुरुदेव भगवान ने बताया कि वोट डालने से पहले उम्मीदवार को अवश्य देख लेना चाहिए कि वह योग्य है या नहीं। अर्थात गुरुदेव भगवान के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वह व्यक्ति तत्वदर्शी संत की शरण में है या नहीं। यदि नहीं है तो वोट नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय आने पर ना ही तो निजी स्वार्थों से दूर हट सकता है और ना ही समाज से बुराइयों को हटा सकता है। वर्तमान की गंदी राजनीति में न्याय और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। राजा अपने स्वार्थ और अपनी कुर्सी के लिए हजारों लोगों की हत्या के पाप से भी पीछे नहीं हटता है। तत्व ज्ञान कहता है, आप जिस भी व्यक्ति को वोट डालकर पंच, सरपंच, प्रधान, एमएलए या मंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं तथा राजनीतिक पद पर रहते हुए वह व्यक्ति अच्छे बुरे जितने भी कर्म कुकर्म करेगा, उन समस्त कर्म कुकर्मों में आपकी भी उसी अनुपात में भागीदारी मानी जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके द्वारा डाले गए वोट के सहयोग से राजनीतिक पद प्राप्त किया है। अब यदि ऐसा व्यक्ति शराब के ठेके खुलवाता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग या अन्य मादक पदार्थों की फैक्ट्रियों को लाइसेंस देता है, सरकारी अफीम, भांग और तंबाकू की खेती के लिए लाइसेंस देता है, पशु कटवाने के लिए कत्ल खाने खुलवाता है या अन्य कोई भी कर्म कुकर्म करता है या किसी को सहयोग करता है, तो उन सभी कार्यों में आपका भी सहयोग गिना जाएगा, क्योंकि आपने वोट डालकर उसे वो सब कुकर्म करने के लायक बनाया है। सन 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भक्ति विधान के विपरीत संगत से सन 2019 में कांग्रेस सरकार को और वर्तमान में बीजेपी सरकार को वोट एंड सपोर्ट करवाकर 90% संगत की मर्यादाओं को तोड़वा रखा है, जिसका खामियाजा आए दिन अकाल मौतों के माध्यम से संगत को भुगतना भी पड़ रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने एक सच्चे भगत को वर्तमान के अधर्मी व अन्यायी शासक चुनने के लिए मना किया है, ताकि भक्ति मार्ग में हमारे कर्म बिगड़ने से बचें। सुनिए राजनीति को लेकर गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा सत्संग। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है। तो भाई और बहनों, यह वीडियो देखने के बाद ज्ञानी भगत तो सावधानी अपनाकर अपने कर्म बिगाड़ने से बचेगा और अज्ञानी व्यक्ति उपदेश लेकर भी काल जाल में ही फंसता चला जाएगा।